न्यूज़ 24 मैं हूं विपनेश माथुर। दोपहर के 1 बजने वाले हैं और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सुशांत केस में सीबीआई रिया से तकरीबन 2 घंटे से पूछताछ कर रही है। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में रिया के साथ उसका भाई शोविक भी मौजूद है और इसके अलावा सीबीआई सिद्धार्थ पिठानी, सैमुअल और नीरज से भी सवाल जवाब लगातार कर रही है। अब रिया से सवाल जवाब हो रहे हैं। इससे पहले ईडी ने कई बार रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार से पूछताछ की है, लेकिन इस वक्त डीआरडीओ गेस्ट हाउस में रिया चक्रवर्ती और उनका भाई मौजूद है, जिनसे लगातार सीबीआई पूछताछ कर रही है। ज्यादा अपडेट के लिए सीधे रुक कर लेते हैं। मेरे सहयोगी दीपक दुबे ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं, डीआरडीओ ऑफिस के बाहर से। दीपक, 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है, रिया और उनके भाई से लगातार पूछताछ हो रही है, क्या अपडेट आपके पास अभी? जी, आपको बता दें कि लगातार ये लंबी पूछताछ की जा रही है और सिद्धार्थ पिठानी को लेकर सीबीआई के 2 अधिकारी अभी कुछ समय पहले ही डीआरडीओ ऑफिस से निकले हैं, डीआरडीओ गेस्ट हाउस से निकले हैं। कहां लेकर जा रहे हैं इसके बारे में कुछ ही समय के बाद जानकारी मिल पाएगी, लेकिन यहां से सिद्धार्थ पिठानी को लेकर जाया गया है। तो अंदर इस वक्त आपको बता दें रिया चक्रवर्ती, शौविक, नीरज, दीपेश, रजत मेवाती, सिद्धार्थ पिठानी कुछ समय पहले निकले। इन सभी को अलग अलग बैठाकर पूछताछ की जा रही है। 3 टीमें बनाई गई हैं सीबीआई अधिकारियों की, जो अलग अलग बैठाकर ग्रुप में इन सभी से पूछताछ कर रही हैं। कई ऐसे महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनके जवाब देने होंगे रिया चक्रवर्ती को और साथ ही शौविक चक्रवर्ती को। सबसे पहले आपको बता दें, जिस तरह से ग्रिल किया जा रहा है सीबीआई अधिकारियों के द्वारा, तो कुछ इस तरह के सवाल होंगे। क्या सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में थे? ये सवाल पूछा जाएगा रिया चक्रवर्ती से, और अगर थे तो इसकी जानकारी परिवार को क्यों नहीं दी गई? वहीं 8 जून को सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़कर क्यों गई थी? क्या कुछ विवाद हुआ था? क्यों झगड़ा हुआ था? वो हार्ड डिस्क की बात जो सामने आ रही है कि हार्ड ड्राइव को नष्ट कर दिया था आईटी प्रोफेशनल को बुलाकर, तो क्यों घर छोड़ने से पहले ये रिया चक्रवर्ती ने इतना बड़ा कदम उठाया था? क्यों हार्ड डिस्क में ऐसा आखिर क्या था कि उन्हें नष्ट करना पड़ा था? सुशांत से झगड़ा क्यों हुआ? घर में क्या कुछ बातचीत हुई थी आखिरी दौरान जब वो निकल कर जा रही थी? सुशांत के खाते के पैसे का इस्तेमाल किस तरह से रिया चक्रवर्ती किया करती थी? क्योंकि जो ईडी के जांच में सामने आया है और न्यूज़ 24 के पास वो डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद है, जिसमें साफ तौर पर ईडी के अधिकारी ये जांच में पाए हैं कि रिया चक्रवर्ती सैमुअल मिरिंडा के साथ मिलकर सुशांत के पैसे का इस्तेमाल किया करती थी। यहाँ तक कि वो एक मिनट दीपक, मैं आपको रोकना चाहूंगी। बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। डीआरडीओ गेस्ट हाउस से निकल चुके हैं सिद्धार्थ पिठानी। मेरे सहयोगी दीपक दुबे ने ये अब तक की बड़ी जानकारी दी है, क्योंकि इन तमाम लोगों से डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पूछताछ हो रही थी। लेकिन इस वक्त ये बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। सीबीआई ने सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ की और सीबीआई सिद्धार्थ पिठानी को लेकर डीआरडीओ गेस्ट हाउस से निकल चुकी है। कहां लेकर गई है अभी नहीं मालूम, लेकिन न्यूज़ 24 के संवाददाता लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। दीपक लगातार बने हुए हैं इस बड़ी खबर पर। दीपक, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नए नए एंगल इस केस में सामने निकल कर आ रहे हैं। तो आज की जो पूछताछ है रिया चक्रवर्ती और उनके भाई से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है रिया चक्रवर्ती और शौविक, क्योंकि सुशांत की कंपनी में 3 कंपनियों में से 2 कंपनियों में डायरेक्टर बने थे रिया चक्रवर्ती और शौविक, और ऐसे में कई सारे कंपनी के फैसले रिया चक्रवर्ती या फिर शौविक लिया करते थे। यहाँ तक कि शौविक हस्ताक्षर भी कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग में करते हैं और सुशांत सिंह राजपूत नदारत रहते हैं। ऐसे में सवाल कई खड़े किए गए थे परिवार की तरफ से, और जांच में निकलकर भी ये चीजें सामने आ रही हैं। आखिर वो 15 करोड़ रुपए की जो बात है, उसके खर्च की बात है, यूरोप टूर पे किसने खर्च किया उसकी बात है। इन सारे सवालों के जवाब रिया चक्रवर्ती और शौविक से लिए जाएंगे। यहाँ तक कि शौविक के होटल का खर्च से लेकर फ्लाइट के खर्च तक लाखों रुपए सुशांत सिंह राजपूत ने दिए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण
जरूर सवाल ये खड़ा होता है कि 26 साल का युवक महज शौविक चक्रवर्ती है, ऐसे में पास आउट हुआ है, यहाँ तक कि उसकी फीस का जिम्मा भी सुशांत के कंधे पर था। तो 26 साल के युवक को कंपनी के 3 कंपनियों में से 2 कंपनियों में डायरेक्टर बना दिए जाना, ये अपने आप में ही सवाल खड़े करता है। क्या रिया चक्रवर्ती ने प्रेशराइज किया था सुशांत सिंह राजपूत को, या फिर कोई अन्य वजह थी? ये सारे सवालों के जवाब देने होंगे रिया चक्रवर्ती को और शौविक को। शौविक से कल 11 घंटे की बड़ी पूछताछ हुई है, लंबी पूछताछ हुई है, कई सारी चीजें निकलकर अब सामने आएंगी। लेकिन आज का जो दिन है वो रिया चक्रवर्ती और शौविक को सीबीआई के जो अधिकारी हैं जल्द ही नहीं छोड़ने वाले हैं। ये पूछताछ जो है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि लंबी चलने वाली है। और सिद्धार्थ पिठानी को इस वक्त डीआरडीओ गेस्ट हाउस से सीबीआई के 2 अधिकारी लेकर बाहर गए हैं। कुछ ही समय के बाद पता चल पाएगा कि आखिर कहां लेकर गए हैं सिद्धार्थ पिठानी को। क्या सिद्धार्थ पिठानी ने कोई क्लू दे दिया है इस पूछताछ के दौरान, जब रिया चक्रवर्ती और शौविक बैठे हैं उनके देखिए दीपक आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो लगातार सीबीआई की रडार पर हैं, जिसमें सिद्धार्थ पिठानी और नीरज को तो सीबीआई नहीं छोड़ रही है, लगातार उनसे पूछताछ जारी है। आप बने रहे मेरे साथ, मैं लौटूंगी। मेरे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़ गए हैं और मैं उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। आरवीएस मणि पूर्व सेक्रेटरी एमएचए हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही धनराज मणि पूर्व एसीपी मुंबई पुलिस हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में, और चर्चा की शुरुआत मैं करना चाहूंगी आपसे। धनराज मणि साहब, कैसे देख रहे हैं आप? मुंबई पुलिस पर बहुत गंभीर एलिगेशन लगे और उसके बाद सीबीआई को ये पूरा केस हैंडओवर कर दिया गया। अब ये जिस दिशा में जांच बढ़ रही है आगे, कैसे देख रहे हैं आप? मेरा नाम है धनराज वंजारी, मनी साहब मेरे बाजू में बैठे हैं। इंशाल्लाह कोई बात नहीं। ये जो बात आपने कही है ये बड़ी वाजिब बात है कि सीबीआई इस वक्त बड़ी महत्वपूर्ण पहल तफ्तीश के तहत कर रहा है, और ये तफ्तीश बड़े नुकीले कंगार पर आकर पहुंची है। वो इसलिए कि अब इस तफ्तीश में ड्रग का एंगल आया, उसके बाद में पैसे का एंगल आया, बाकी के जो पिछले एंगल नेपोटिज्म और गैंगस्टरिज्म के थे वो कम दिखाई नजर आ रहे हैं। और जैसे जैसे सीबीआई तफ्तीश में प्रोग्रेस कर रहा है, इसमें लग रहा है कि ये मामला मुंबई पुलिस ने जिस तरह तहकीकात की थी उससे कुछ अलग डायमेंशन में जा रहा है। अब मुंबई पुलिस का पूर्व एसीपी होने के कारण मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मुंबई पुलिस की जो भी तफ्तीश हुई है मुंबई पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी। अब सीबीआई जो तफ्तीश करेगी, सीबीआई के तफ्तीश के तहत 2 बातें निकल के आएगी। एक तो मुंबई पुलिस की जो तफ्तीश की रिकॉर्ड है उससे कोलैबोरेशन होगा, दूसरा उससे कॉन्ट्राडिक्शन होगा। जितने कॉन्ट्राडिक्शंस मुंबई पुलिस की तफ्तीश के साथ सीबीआई तफ्तीश के आएंगे, मुंबई पुलिस उस सारे कॉन्ट्राडिक्शन की उत्तरदायी होगी कोर्ट के अंदर, और कोर्ट में मुंबई पुलिस को इसका जवाब देना पड़ेगा। जब मुंबई पुलिस जवाब नहीं दे पाएगी तब मुंबई पुलिस शक के घेरे में आएगी। सर मुंबई पुलिस पर ये बहुत गंभीर एलिगेशन लगा। आपने देखा कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की तरफ से भी एलिगेशन लगा, और सवाल ये भी उठा कि मुंबई पुलिस के पास पर्याप्त समय था और मुंबई पुलिस बहुत गंभीरता से इसमें जांच कर सकती थी, लेकिन मुंबई पुलिस ने उस तरीके से जांच नहीं की जैसे होनी चाहिए थी, क्योंकि सीबीआई को केस बहुत देर से हैंडओवर हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे सबूत हैं, आप भी जानते हैं कि वो मिट चुके हैं, उनमें देरी हो चुकी है। तो एक चैलेंज सीबीआई के सामने बहुत बड़ा है। ये इस बात का जवाब यह है कि मुंबई पुलिस के तफ्तीश का जो दायरा था वो दायरा 174 सीआरपीसी में होने के कारण उनके लिमिटेशन थे, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि मुंबई पुलिस अपने लिमिट में थी। अब मैं आपको एक यहाँ पे मिसाल दे दूं जो मुझे याद आ रही है आपके चैनल पे आने के बाद में, और ये मिसाल है तेलगी के केस में, जिसके अंदर तफ्तीश में जो होना चाहिए था वो जब नहीं हुआ तो तब वो उस वक्त के बंबई के पुलिस कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर 2 आईपीएस ऑफिसर उस केस में गिरफ्तार हुए थे, जिनकी करियर बर्बाद हो चुकी थी। तो कानून जो है वो किसी को बख्शने वाला है ही नहीं। मैं भले ही पूर्व एसीपी मुंबई पुलिस का रहा, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं जिस ऑफिसर ने जहां पे जो भी मैलाफाइड इंटेंशन से गलत किया होगा उसको कानून को फेस करना ही होगा, और मुंबई पुलिस इसके लिए उत्तरदायी है, उत्तरदायी रहेगी और उनको रहना होगा। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आज पूरे मुल्क भर में जो बातें मुंबई पुलिस के खिलाफ, पूरा मुंबई पुलिस इस तरह बदनाम नहीं हो सकता। इस बात को ध्यान पे सर बहुत बड़ी बात आप यहाँ पर कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात। मैं लौटूंगी सर आरवीएस मणि साहब, मैं आपके पास अब आना चाहूंगी। आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे केस को, जिस तरीके से अब सीबीआई इस जांच को आगे बढ़ा रही है, और
ये सिद्धार्थ पिठानी की बात करें, नीरज की बात करें, रिया चक्रवर्ती की बात करें, उनके भाई की बात करें, ये वो लोग हैं जिनसे ईडी पहले से पूछताछ कर चुकी है और यही अब सीबीआई की रडार पर हैं। देखिए, मैं मेरे पूर्व वक्ता से यहाँ तक सहमत हूँ कि सीबीआई की जो तहकीकात है, इसमें जो तत्व बाहर आने हैं वो आएंगे ही। उनका जो प्रक्रिया है बहुत ही उत्तम है, बहुत ही प्रोफेशनल लोग हैं। और इस यहाँ तक तो वो अपना ले गए हैं, किस लिए ले गए हैं सिद्धार्थ पिठानी को, क्या सीन को साथ कोरिलेट करने के लिए ले गए हैं, ये तो अब सीबीआई को पता होगा कि किस संदर्भ में क्या वजह है कि उनको बाहर ले गए। परंतु ये बात जरूर है कि मुंबई पुलिस का यही कहना कि मैं एक 174 का इन्वेस्टिगेशन, जो 174 का सिर्फ वो जो एक इंक्वेस्ट होता है जो मजिस्ट्रेट करता है, उसके बाद जब अननेचुरल डेथ का कुछ संदिग्ध चीजें बाहर आती है तो वो एस्केलेट होके 154 में एफआईआर बन जाते, जो मुंबई पुलिस ने नहीं की। तो वहां तक तो वो तो सीबीआई सुप्रीम कोर्ट के इसमें भी है। इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था और सीबीआई को सौंपी थी कि मुंबई पुलिस की तहकीकात जो है विश्वसनीय नहीं है जनता के दृष्टिकोण से। इसलिए ये एक बहुत बड़ी टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर है, आदेश है, उसमें एक टिप्पणी है सीबीआई को ज्ञान सौंपते हुए उन्होंने ये कहा है कि उनका इतना विश्वसनीय नहीं है इस संदर्भ में ही, इसलिए करना चाहिए। और ये बात सत्य है कि जो भी मुंबई पुलिस ने किया है उसका जवाबदेही तो उनको सुप्रीम कोर्ट के सामने होगी ही। इसमें कोई भी बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं सर। मैं लौटूंगी आपके पास, और दीपक आप भी मेरे साथ बने रहे, मैं लौटूंगी और भी आपसे जवाब हम जानेंगे। कई सवाल महत्वपूर्ण हैं, दर्शक भी इंतजार कर रहे हैं कि उन सवालों के जवाब मिलें कि केस किस तरह से आगे बढ़ रहा है। देखिए, उधर सुशांत के कुक नीरज ने सीबीआई से कई बड़े खुलासे हुए हैं। इस दौरान नीरज ने सुशांत को लेकर कई ऐसी बातों का जिक्र किया है जिसे जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। सुशांत के कुक नीरज ने घर की एक एक बात बताई है, ये सीबीआई के सामने खुलासे हुए हैं। कुक नीरज ने बताया है कि सुशांत घर में रिया पार्टी अरेंज करती थी सुशांत के घर में, और रिया और उसके दोस्त हर हफ्ते कई बार सुशांत के घर पार्टी किया करते थे। पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल हुआ करता था। घर का हाउस मैनेजर सैम्यूल मिरांडा, ड्रग्स का इंतजाम उसका करना काम होता था। सिगरेट के जरिए पार्टी में ड्रग्स ली जाती थी। ये देखिए, ये कुक नीरज की तरफ से सीबीआई के सामने बड़े खुलासे हुए हैं। जो ड्रग का एंगल आया है उस पर ये बड़ी बातें सामने आई हैं।